दैनिक पाठ्य योजना कक्षा 9th विषय भौतिक विज्ञान कलांश दिनांक प्रकरण ध्वनि तरंगों से निर्मित वैज्ञानिक उपकरण अवधि 35 मिनट विद्यालय का नाम जिसके बाद शिक्षण उद्देश्य जिसमें शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस प्रकार दो कॉलम बनाने। जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो बड़ा कॉलम होगा और दूसरा छोटा। पहला उद्देश्य ज्ञान जिसमें विद्यार्थी ध्वनि तरंग की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी ध्वनि तरंग के गुणों का प्रत्यय भी ज्ञान कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी रडार व सोनार के मध्य अंतर कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी रडार व सोनार से संबंधित उपयोग के उदाहरण दे सकेंगे जो कि अवबोध के अंतर्गत आएंगे। फिर अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी ध्वनि तरंग से संबंधित वैज्ञानिक उपकरणों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि तरंग से संबंधित वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल विद्यार्थी ध्वनि तरंग से संबंधित वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित प्रयोगों का मॉडल बना सकेंगे। विद्यार्थी रडार व सोनार से संबंधित प्रश्न सरलता से, शीघ्रता से व शुद्धता से कर सकेंगे। अगला उद्देश्य अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी की रडार व सोनार विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। विद्यार्थी रडार व सोनार विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवर्ती विद्यार्थी का रडार व सोनार अर्थात ध्वनि तरंग युक्त वैज्ञानिक उपकरण विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा जिसमें सहायक सामग्री ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट, शिक्षण विधि एवं प्रविधि जिसमें प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि। प्रविधि पूर्व ज्ञान विद्यार्थी ध्वनि व ध्वनि के गुणों के बारे में जानकारी रखते हैं। सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना जिसमें 3 कॉलम बनाने। क्रम संख्या छात्राध्यापक क्रियाएं विद्यार्थी क्रियाएं जिसमें पहला सवाल दैनिक जीवन में हम कौन कौन से वाद्य यंत्र को कभी न कभी बजाए। हारमोनियम, गिटार। हारमोनियम, गिटार को बजाने से हमें क्या सुनाई देती है? ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत क्या है? कंपन द्वारा। कंपन द्वारा कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों का उपयोग कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण में किया जाता है? निरुत्तर। उद्देश्य कथन जिसमें आज हम ध्वनि तरंग से संबंधित वैज्ञानिक उपकरणों का अध्ययन करेंगे। पहला शिक्षण बिंदु सोनार जिसमें विकासात्मक प्रश्न पृथ्वी पर उपस्थित विशाल खारे जल के स्रोत कौन कौन से हैं? समुद्र। समुद्र में आगमन करने के लिए कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं? जहाज, नाव। नाव व जहाज में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग दिशा चाल ज्ञात करने में किया जाता है? निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि जिसे अल्ट्रासाउंड तरंग का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेक्षित्र तथा एक ससूचक होता है। प्रेक्षित्र पराध्वनि तरंगे जिसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है वो उत्पन्न करती है जिस तथा प्रेक्षित्र वो प्रेक्षित करती है एवं ये तरंगे जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर ससूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ससूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिसकी उचित रूप में व्याख्या कर ली जाती है। जिसमें विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार का ये चित्र बनाना है। रडार क्या है? विकासात्मक प्रश्न जिसमें अधिक दूरी व कम समय में पूरी करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? रेल, वायुयान का। वायुयान के ससूचन एवं स्थिति ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रडार का। रडार की कार्यप्रणाली बताइए। निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन जिसमें रडार एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह यंत्र अंतरिक्ष या आकाश में आने जाने वाले वायुयानों के ससूचन
और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्याम पटकारी, रडार एक ऐसा यंत्र है जिनकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु, रडार उपकरण के उपयोग क्या है, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, समुद्र में यात्रा के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग में करते हैं? नाव, जहाज। जहाज की स्थिति का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? रडार। रडार का उपयोग बताइए। निरुत्तर। रडार की सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। युद्ध के समय भी मिसाइल सिस्टम व एंटी मिसाइल सिस्टम से भी रडार उपयोगी साबित होते हैं, जो कि रडार की सहायता से वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियाँ आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का पता चल जाता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला सवाल है, सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगे, अपसर्व्य तरंगे, रेडियो तरंगे या सर्व्य तरंगे। जिसमें दूसरा सवाल, सोनार शब्द का फुल फॉर्म क्या है? तीसरा सवाल, सोनार की तकनीक के उपयोग क्या है? चौथा सवाल, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड 50 ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। पांचवा, रडार क्या है, इसके उपयोग बताइए। गृह कार्य, सोनार की कार्यविधि का वर्णन कीजिए।